बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसा कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हमारे पास ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हमारे पास कुछ यूं होती है, दैट इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेरिएबल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री। अब लीनियर इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म की बात की जाए वो कुछ यूं होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज ax plus by is equal to m, cx plus dy is equal to n, where a, b, c, d, m and n are real numbers. This system is called simultaneous linear equation. इसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं और उसमें हमारे पास दो वेरिएबल यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, और देखें क्या है वो, टू और मोर देन टू लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम सॉल्यूशंस, इट मीन सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस डेफिनेशन में वो क्या कहना चाह रहा है कि दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जो हमें सेम सॉल्यूशन प्रोवाइड करें वो हमारे पास क्या होती हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इस बात का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जब हम इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को, जो हमारे पास अननोन वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू आती है, अगर उन वैल्यूज को हम इन इक्वेशन के अंदर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज क्रैमर्स रूल। और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का एक और नाम होता है, वो भी देख लें, वो क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। तो ये हमारे पास दो मेथड है, इनकी मदद से हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सोल्व करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हमने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। जो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस होंगी उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनके साथ जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उनका एक अलग से मैट्रिक्स बनाना होता है, जैसे 2 1 6 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। और फिर अननोन वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाना होता है, जैसे एक्स और वाई हमारे पास अननोन वेरिएबल्स थे। फिर जो है वो राइट साइड पर हमारे पास जो कांस्टेंट या फिर हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स होते हैं उनका एक अलग से मैट्रिक्स बनाना होता है। तो वो हमारे पास आ गया 3 1। अब जो है इसके बाद हमने क्या करना होता है कि इनको नेम देने होते हैं। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स बी। उसके बाद हमने क्या किया है, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमने क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सोल्व कर रहे हैं। और इसका दूसरा नाम था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड।
तो इसी वजह से जो है वो हमने इन्वर्स किया। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मजीद हमने लिख दिया ताकि जो है वो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि वेयर मैट्रिक्स ए ये है हमारे पास 2, 6, 1 एंड 5 और मैट्रिक्स एक्स की एंट्रीज हमारे पास है एक्स और वाई और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हमारे पास 3 एंड 1। उसके बाद हमने क्या करना होता है, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स, क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए और बी मैट्रिक्स चाहिए। बी तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पहले लेक्चर्स में सीखा हुआ है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, और इसके लिए कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर इनवर्स के अंदर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा कि उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखें कि डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 आ गया और सेंटर में माइनस का साइन यूज करते हैं, 6 1 6, तो ये हमारे पास 10 - 6 आ गया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 4। आप चेक करेंगे ये 0 के इक्वल है, तो जी नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 4। इस बात का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, कि हम डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। तो हमने इसी तरह कर दिया, 2 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 2 आ गया। इधर हमारे पास मैट्रिक्स ए में 1 और जो है वो 6 पॉजिटिव के थे, लेकिन इधर हमारे पास आ गए -1 और -6। उसके बाद जो है वो हमने दोनों वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने जो है वो ए इनवर्स में इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ए इनवर्स अब हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना क्या था कि हमने बेसिकली अननोन वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी इक्वेशन को हमने नाम दिया था 1 का। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x की जगह मैट्रिक्स x रिप्लेस किया, ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स जो है वो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और बी जो है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ये हमारे पास था मैट्रिक्स बी, तो उसकी जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब जो है वो हमारे पास कुछ यूं बन गया, ये देखें। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी जो है वो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 1/4 हमारे पास एज इट इज आ गया। 5 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसी तरह -6 को 3 के साथ एंड 2 को 1 के साथ। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया 1/4, 14 एंड -16। अब देखेंगे 1/4 जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको दोनों एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास चीज कैंसिल आउट हो रही होगी उसको हम करेंगे कैंसिल आउट। तो देखिए 4 1 ये हमारे पास 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 7 14, 2 2 4, और ये हमारे पास देखें 4 1 4, 4 4 16। तो हमारे पास आंसर क्या है 7/2 -4। तो इससे आगे जो है वो मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो मजीद हल नहीं हो रहा। तो यही हमारे पास क्या है, x और y की वैल्यू। तो x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 7/2 एंड y के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, ये वाली, y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा जो है वो हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखेंगे हमने एक डेफिनेशन देखी थी जो सेकंड नंबर पर, कि जो हमारे पास जो है x और y जो है वो सेम वैल्यू प्रोवाइड करती है। इस बात का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है, इनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें 2x + y = 3 इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। इसी तरह x और y की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करें इस लीनियर इक्वेशन में, तो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो यही बात जो है वो हमने डेफिनेशन में भी देखी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इस क्वेश्चन को जो है वो हम क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है कि हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट या रियल नंबर्स होते हैं उनको हमने अलग से मैट्रिक्स ड्रा करना होता है। तो हमारे पास क्या है 2 - 2 3 एंड 2। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि अननोन वेरिएबल्स का अलग से जो है वो एक मैट्रिक्स ड्रा करना होता है। देन हमने क्या करना था, इक्वेशन के राइट साइड पर हमारे पास जो कांस्टेंट या रियल नंबर्स होते हैं उनका हमने अलग से मैट्रिक्स ड्रा करना होता है। फिर उसको हमने नाम देने होते हैं ax = b। इधर हमने जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया वेयर a = 2 3 - 2 2। तो x मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास हैं x और y, और b मैट्रिक्स की एंट्रीज है हमारे पास 4 और 6। इधर तक जो है वो हमने दोनों मेथड में सेम प्रोसेस करना होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एंड क्रैमर्स रूल में। उसके बाद जो है वो आगे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में जो है वो हम इनवर्स की जो है वो हेल्प लेते हैं, इनवर्स की मदद से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्रैमर्स रूल में हम x और y जो अननोन वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या ले कि x और y के लिए दो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, या फिर आप फार्मूलाज भी बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, x = डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a, और y के लिए हमारे पास फार्मूला है y = ay डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट a। तो जो है वो हमने इन फार्मूलाज की मदद से x और y जो अननोन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जो है हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास एक किसके इक्वल आया 10 के। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया कि नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो चीजों की जरूरत है। डिटर्मिनेंट ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हमने फाइंड करना है ax का डिटर्मिनेंट। पहले तो है वो हमने ax मैट्रिक्स क्रिएट करना, वो कैसे करना है, देखिए कि हमारे पास मैट्रिक्स A है तो इसमें हमारे पास जो है वो इस मैट्रिक्स इस कॉलम को जो है वो फर्स्ट कॉलम को आप एक बार स्किप कर दें तो -2 और 2 जो है वो एज इट इज लिख दें। उसके बाद जो हमने कॉलम फर्स्ट जो है वो स्किप किया था इसकी जगह हम मैट्रिक्स B की एंट्रीज को रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 4 और 6। तो ये हमारे पास ax मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास सोल्व करने के बाद किसके इक्वल आया 20 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, डिटर्मिनेंट ax और डिटर्मिनेंट a की। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, इनको इधर जो है वो फार्मूला में रिप्लेस करते हैं। तो x किसके इक्वल आ गया 20/10। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, 10 1 10 आ गया और 10 2 20। तो x किसके इक्वल आया 2 के। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो y के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, a डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट a y जो है वो फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट a फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले मैट्रिक्स a y होना चाहिए। तो पहले हम a y को क्रिएट करते हैं। a y को कैसे क्रिएट करना है, देखिए कि इसमें हमारे पास जो है वो हम कॉलम 2 को जो है वो हम स्किप करेंगे, फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज 2 और 3 को एज इट इज लिखा रहने दें, और जो C2 जो हमने स्किप किया उसके जगह हम मैट्रिक्स B की एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास a y मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट हो गया है। अब जो है वो a y का जो है हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट a y का किसके इक्वल आया 0 के। तो y के फार्मूला में जो है वो इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। a y डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था 0 और ओवर डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल था 10 के। तो अब 0 को अगर 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आंसर आएगा 0। तो y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई 0 के। तो इसमें भी देखें कि अगर आप x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट की है, अगर आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो यही बात जो है हमने डेफिनेशन में देखी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों मेथड की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम मजीद इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।